क्या है, कांग्रेस के विधायक राजभवन से निकल गए हैं। राज्यपाल की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब तलाशने के लिए अब से कुछ ही देर में यानी करीब 9:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। माना जा रहा है राज्यपाल की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब के साथ सरकार कल सुबह दोबारा राजभवन जाएगी और नए सिरे से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग करेगी। इससे पहले पायलट गुट को राजस्थान हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति या स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दे दिया। यानी राजस्थान का रण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होते हुए अब राजभवन तक पहुंच गया है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का सवाल, क्या कोरोना काल में यह सरकार गिराने बनाने का वक्त है? और दूसरा, राजस्थान के हिसाब किताब में इतनी देरी क्यों? राष्ट्र की बात में बहस शुरू करें उससे पहले जरा सुन लीजिए बीजेपी और कांग्रेस में कैसे चल रही है जुबानी जंग। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से जनमत का अपहरण कर रही है, प्रजातंत्र का चीरहरण कर रही है। बहुमत वाली कांग्रेस की श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने का कुत्सित षड्यंत्र कर रही है। एक सरकार और मुख्यमंत्री जो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, जो कोरोना और आर्थिक संकट पर विधानसभा बुलाना चाहते हैं, जो उन सारे व्यक्तियों का एक बार में मुंह बंद करना चाहते हैं जो कहते थे कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं। कांग्रेस का बहुमत तो यहां खड़ा है। राजस्थान के राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर लड़ाई मैं पहले दिन से कह रहा था, आपके घर में, आपके कुनबे में, तब कहते थे कि नहीं हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं, हम एकजुट हैं। आज कहते हैं कि हमारे लोगों को बहला फुसला करके वहां बिठा दिया गया है। सचिन पायलट कैंप इस बात का आरोप लगाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़े में बंद करके लोगों को रखा गया, हमको संपर्क नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं कि उनके लोगों को जो है बाड़े में बंद करके रखा गया, बाउंसर लगा दिए गए हैं, वो टेलीफोन पर रो रहे हैं, वो टेलीफोन पर बिलख रहे हैं, उनके परिजनों से बातचीत नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ आप कहते हो वो नाकारा है, वो निकम्मा है। मुझे लगता है कि ये सब फ्रस्ट्रेशन जो है, आपके घर के विग्रह का फ्रस्ट्रेशन आप जो है स्पष्ट हो रहा है, और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आप जो है दूसरों के घर के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम कर रहे हो। अब देख लीजिए कितने दिन हो गए, एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायक सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान से बाहर हैं, हरियाणा में, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, सामने नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस के विधायक कभी होटल में, कभी राजभवन में, कभी रिजॉर्ट में, कभी मुख्यमंत्री निवास पर। सरकार कहां है? इसीलिए आज हम राष्ट्र की बात में पूछ रहे हैं, राजस्थान का हिसाब किताब में देरी क्यों हो रही है और यह सरकार गिराने और बनाने का समय है क्या? बीजेपी से आज गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से अभय दुबे। गौरव, मैं आप ही से शुरू करूंगा। गौरव, अगर जैसा कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आप खुद बार बार दावा करते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है, उनकी सरकार गिरने वाली है, इस सरकार को नहीं चलना चाहिए, तो एक बार बुलाने दीजिए राज्यपाल को विधानसभा का सत्र। एक बार में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसके पास नंबर है किसके पास नहीं है। इसे डिले करने की कोशिश क्यों की जा रही है? गौरव मानक जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपने मुझे राज्यपाल का प्रवक्ता समझा हुआ है? नहीं, आपको रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता समझा है और मुझे पता है कि वो आप हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि राज्यपाल रूलिंग पार्टी से ही आए हैं। कलराज मिश्रा को कौन नहीं जानता? क्या होता? और हिंदुस्तान है जनाब, यहां पर गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब, सिर्फ 6 साल की बात नहीं करूंगा मैं, हमेशा से रूलिंग पार्टी के इशारों पर ही काम करते आए हैं। लेट मी से दिस। कांग्रेस, हाँ, याद आ गया मुझको गुजरा जमाना, वो कांग्रेस की खुशबू, राज्यपाल को अपने हिसाब से चलाना, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सब सरकारों ने, सब पार्टियों ने राज्यपाल को अपने हिसाब से चलाया है। इसमें क्या डाउट है? ये बात है कि मैं अधिवक्ता भी हूं, तो मैं कुछ बातें आपके सामने रख दूं। हाँ। और आप उन पत्रकारों में से हैं जो संविधान के भी ज्ञाता हैं, बहुत ही प्रखर जो है पत्रकार है। मैं एक एक करके बताता हूं। देखिए परेशानी क्या है। आज सुरजेवाला जी कह रहे थे संविधान तार-तार हो रहा, और गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, वो भारतीय संविधान के तहत चले। सही बात है, बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन स्पीकर
इटली के संविधान से चलता है शायद। स्पीकर के लिए भारतीय संविधान शायद लागू नहीं होता है। मैं क्यों ऐसा कहता हूं आपको बताऊं। 14 तारीख को एक कंप्लेंट दी जाती है, 14 तारीख को ही नोटिस इशू कर देता है राजस्थान का स्पीकर और केवल 2 दिन का समय देता है। उच्च न्यायालय भी जाती है कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट गुट के विधायक, और सर्वोच्च न्यायालय में भी ये मामला सुनवाई होती है। 2 करारे थप्पड़ पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी। मालूम है क्यों? कि संविधान को तार तार मत करो। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है और सोमवार को सुनवाई है, और उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको मानेंगे नहीं कांग्रेस के सारे नेता। दूसरी बात देखिए, जब कर्नाटका में हमने देखा था, कांग्रेस की पहले सरकार थी, तो वहां पे स्पीकर 25 दिन तक जो विधायक स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाह रहे थे स्वीकार नहीं कर रहे थे। यहां जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाता है मानक जी, तो जल्दी हो जाता है। मैं एक सिर्फ प्रश्न पूछता हूं, अभय जी उत्तर दे दे। राज्यपाल, सुबह इन्होंने प्रस्ताव दिया, राज्यपाल को अनुच्छेद 174 में इतना भी समय नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने विवेक से फैसला कर सके। जो कानूनी जानकार है, सीनियर एडवोकेट्स हैं, जूरिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट कर सके, और मंडे को सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ है ये मामला। हाँ। तो ये जल्दबाजी जो दिखाई जा रही है, एक सेकंड गौरव, क्योंकि आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संविधान हम तीनों में जो इस पैनल में बैठे हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ये मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। गौरव, आपको भी पता है राज्यपाल के द्वारा असेंबली सेशन बुलाया जाना और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सुनवाई दोनों अलग अलग है। मुख्यमंत्री अगर 2 बार कह दे राज्यपाल से 2 बार कि इस असेंबली का सेशन बुलाइए तो उन्हें बुलाना पड़ेगा। मानक जी कितने घंटे हुए ये दरख्वास्त दिए, दर्शकों को बताइए, ये तो कितने घंटे हुए? तो क्या आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि कल तक राज्यपाल फैसला कर लेंगे? मैं कौन होता हूं ये कहने तो वाला? आप नो कॉन्फिडेंस लाइए। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो आप ले आइए अविश्वास प्रस्ताव। ये अच्छा, मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो मैं कोई नहीं होता ये बताने वाला कि राज्यपाल महोदय कब सत्र बुलाएंगे। दूसरी बात, बिल्कुल अलग बात है सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई और राज्यपाल का फैसला, लेकिन 12 घंटे की देरी को ये कहते हैं नो कॉन्फिडेंस तो ले आइए। अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आइए, असेंबली में आप ही कह दीजिए चलिए बहुमत साबित कर दीजिए। अब इस पे उत्तर ले लीजिए। आप बताइए, अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की, अस्तबल से घोड़े भाग रहे हैं कहते हैं कपिल सिब्बल, ये हमने नहीं कहा। अब अगर इनको अपना बहुमत सिद्ध करना है ये कर देते। 2 हफ्ते से क्या कर रहे थे अशोक गहलोत? आप बताइए। नहीं, जवाब नहीं दे रहे आप। मुझे पता है आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी ने इस पर फैसला किया नहीं है कि उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, नहीं लाना है, कब लाना है। अबे दुबे, अधिकार, ये हमारा अधिकार, ठीक है, ओके। इसका मतलब गौरव, इसका मतलब यह है अगर बीजेपी अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाना चाहती, इससे साफ है अभी उसके पास नंबर नहीं है, और नंबर इस समय सरकार के पक्ष में है। ये हमारा अधिकार है। मैं तो अबे दुबे, अशोक गहलोत के पास आज मेजॉरिटी है। अबे दुबे, बहुमत सिद्ध करने के लिए उनके पास 2 सप्ताह का भारतीय जनता उन्होंने इंतजार किया और सिद्ध नहीं। ओके, अबे दुबे सुनिए अब गौरव भाटिया जी, सुन लीजिए अब। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो पाप की मटकी लेकर घूम रही ना, वो फूटेगी और भारत की जनता इतना जोरदार तमाचा देगी कि सारा प्रजातंत्र का जो पाठ आज ये पढ़ा रहे हैं वो सब भूल जाएंगे। इन्होंने भारत के संविधान में एक संशोधन कर दिया मानक जी, आर्टिकल 163(1), जिसमें राज्यपाल मंत्रिमंडल की एड एंड एडवाइस से काम करता था। इन्होंने लिख दिया कि भारतीय जनता पार्टी की एड एंड एडवाइस से काम करेगा। एक क्षण का भी समय राज्यपाल को नहीं लेना चाहिए। जैसे ही मंत्रिमंडल ने अनुशंसा की, हाउस में उन्होंने डेट दी कि कल हम हाउस को बुलाना चाहते हैं। इसमें संविधान में कहीं अधिकार नहीं है कि राज्यपाल उसको इनकार करे या राज्यपाल अपने विवेक से उसमें निर्णय ले। मैं तो हतप्रभ हूं। उत्तराखंड से प्रारंभ किया इन लोगों ने। नीतीश बाबू सृजन घोटाले के फेविकोल से वहां जोड़ बना लिया, उत्तराखंड में लेकर के भागे। उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तमाचा दिया। आर्टिकल 212 जिसमें साफ कहा गया कि हाउस की प्रोसीडिंग का कॉग्निसेंस लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। वो कॉग्निसेंस लिया मोदी सरकार की कैबिनेट ने, मैं और कह दिया कि एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ था और सरकार गिरा दी।
मध्य प्रदेश में हमने कहा कि कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, 26 मार्च तक सदन स्थगित, तो कहते थे ये कोरोना का डर मत बताइए। आज आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कोरोना की क्राइसिस के कारण सदन नहीं बुलाएंगे। कितनी शर्मनाक बात है। बंद कीजिए ये भारत के संविधान का उपहास उड़ाना। पहले 5 बेंच की जजेस का देखिए। ओके अभय दुबे, अब मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन, आप बोलिएगा, अपनी बात कहिएगा, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप कहिएगा। मेरा क्रॉस क्वेश्चन है छोटा सा अभय दुबे। अब आपने कहा कि बीजेपी पहले कहती थी कि असेंबली सेशन जो है वो बुलाया जाना चाहिए, वो कह रही है नहीं बुलाया जाना चाहिए। यही पलट के मैं आपसे पूछता हूं, याद करिए जरा, जब भारत में कोरोना वायरस आया था, आउटब्रेक हुआ था, तब क्या कहते थे आपके नेता राहुल गांधी और आप सब, कि संसद का सत्र बंद करने में सरकार ने देर कर दी क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। अब आप खुद ही कह रहे हैं सेशन बुलाइए। ये दोहरे मापदंड कैसे अभय दुबे? आप जानते हैं हमने अभी क्या डिमांड की सरकार से? हमने पूरे विश्व में, मानक गुप्ता जी, पार्लियामेंट बंद नहीं की जा सकती, असेंबली बंद नहीं की जा सकती, हाइब्रिड वर्चुअल सेशन भी लगा रहे हैं। यूके ने लगाया, फ्रांस ने लगाया। हमने ये डिमांड भी की कि आप हाइब्रिड वर्चुअल सेशन बुला लीजिए अगर दिक्कत है कोरोना वायरस से। तो अच्छा, क्यों पूरा विश्व ये काम कर रहा है। क्यों अभय दुबे, क्यों? अगर आप कह रहे हैं आपके पास आंकड़े हैं, मैं पूछ रहा हूं, अगर आपके पास आंकड़े हैं तो क्या जरूरत है साबित करने की विधानसभा में? देखिए ये तो अधिकार है हमारा। नहीं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन है ही नहीं, किसी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं, तो क्यों आप फिर विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं? आप जानते हैं गौरव, मेरे काबिल वकील दोस्त किस हैसियत से बैठे हैं आज यहाँ? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, सचिन पायलट और उनके जो साथी हैं उनके प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं उनको डिफेंड करने के लिए। हर जगह यही किया इन्होंने। क्या सिंधिया जी और उनके समर्थकों को किसने एंटरटेन किया कर्नाटका ले जा करके? आज जिस होटल में रुके हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नाराज दोस्त, क्यों हरियाणा की होटल में, हिसार में रुके हुए हैं? ये पूरा देश जानता है मानक गुप्ता जी। संवैधानिक दायरे से बाहर भी राजनीतिक दायरा है, जनतंत्र है, जनता तय करेगी, गौरव भाटिया हिसाब लेगी इनका। आप जानिए, देखिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में तय किया गया था कि जनता निर्धारित करेगी सरकार किसकी बने और किसकी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि किसकी सरकार है और किसकी गिरा दी जाए। गौरव भाटिया, देखिए मानक जी, सबसे पहले तो ये सवाल पूछते हैं कि कैसे ये विधायक गुड़गांव में रुके हुए हैं, सचिन पायलट की वकालत हम लोग कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। अभय जी बता दे सचिन पायलट कांग्रेस में है या नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, निकम्मा, मक्कार, पार्टी करने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, इस तरह के शब्द जो बोले जाते हैं, ये सब हमारी पार्टी में नहीं होता। ओके गौरव, एक सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं। फिलहाल राजभवन से स्पष्टीकरण आ गया है। राजभवन का बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राज्यपाल कह रहे हैं दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि राज्यपाल ऊपर से दबाव में है क्या, जिसकी वजह से वो सत्र नहीं बुला रहे हैं। अब राज्यपाल ये कह रहे हैं, उन्होंने सरकार से ये पूछा है कि अगर बहुमत है तो विश्वास मत हासिल क्यों करना चाहते हैं। साथ ही सरकार से ये तो पूछा ही है, उसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि दबाव वाली बात क्यों करते हैं, दबाव की कोई बात नहीं है, अगर बहुमत है तो विश्वास मत क्यों हासिल करना है, ये राज्यपाल कह रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से बाकायदा बयान आ गया, और वही सवाल जो थोड़ी देर पहले मैं अभय दुबे से पूछ रहा था, वही अब राज्यपाल भी पूछ रहे हैं कि जब अगर बहुमत है और कोई अविश्वास प्रस्ताव ऑपोजिशन लाया नहीं है तो फिर मैं आ जवाब देता हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, फिर गौरव भाटिया जी से बात ठीक है। ओके, क्विक वन, जल्दी बताइए अभय दुबे, अगर आपके पास बहुमत है तो फिर पहली बात तो संविधान में इस प्रकार का अधिकार महामहिम राज्यपाल जी को नहीं है कि वो हाउस को कॉल करने पे प्रतिप्रश्न करे, एक बात। दूसरी बात, इसलिए कॉल किया जाता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ में विधायक आने वाले हैं, जो भारत के संविधान का शेड्यूल 10 का उल्लंघन करने वाले विधायक हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। मानक गुप्ता जी, इसलिए भी होता है। नहीं, ये मुझे पता था, मैं तो आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। नहीं, अभय दुबे एक सेकंड, अच्छा हुआ आपने खुल के कह दिया, एडवाइस पर काम करके बचा। ठीक है, मैं तो यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। गौरव भाटिया, अगर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, अगर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है गौरव, तो फिर सचिन पायलट और उनके बागी विधायक, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगने दीजिए। अगर असेंबली सेशन बुलाकर व्हिप इशू करके
उनको डिस्क्वालीफाई करवाना चाहती है कांग्रेस, तो करवाने दीजिए, आपका क्या जाता है? नहीं मानक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर स्पीकर को फैसला करना है जिसपे कि उच्च न्यायालय राजस्थान ने रोक लगा दी है, तो स्पीकर फैसला ले लेंगे जब रोक हट जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल है नहीं। मेरे मित्र हैं, साथी हैं, कह रहे थे गुड़गांव के होटल में रुके हैं। अरे एमएलए, आप हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़िएगा मानक जी, उसमें लिखा है गहलोत सरकार जासूसी करा रही थी अपने ही एमएलए की, क्या खाते हैं, कहां बैठते हैं, कहां सोते हैं, कब उठते हैं, बाथरूम कब जाते हैं, ये जासूसी वो करा रहे। और फेयरमाउंट होटल में है, फेयरमाउंट होटल का घोटाला अभी सामने आ रहा है, अशोक गहलोत के बेटे ही हैं। दूसरी बात, इन्होंने कोरोना से लड़ने की करी। मैं कोरोना पे इतना ही कहूंगा, क्या मानक जी, अब मैं बीच में तो बोला नहीं था मानक जी, मैंने तो बीच में नहीं बोला था, बड़ा मैंने सम्मान दिया। बोलिए को धन्यवाद। देखिए, कोरोना लड़ने के लिए राहुल गांधी कहते हैं कोरोना से लड़ो, कोरोना से लड़ो। यहां आपसी इतनी लड़ाई चल रही है कि पिज्जा बना के कोविड खत्म हो जाएगा कोरोना। जब पास्ता खाएंगे सारे एमएलए कांग्रेस के, तो वाकई पूरे देश में क्या विश्व में कोविड खत्म हो जाएगा। गौरव, पापड़ से भी खत्म नहीं होता कोरोना। सोनिया गांधी, गौरव, भाभी जी के पापड़ से भी खत्म नहीं होता कोरोना। देखिए, मुझे अच्छा लगता है जब मैं जो बात रखता हूं तो आप कुछ पलटवार कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल जरूरी है ये कहना, क्योंकि इस तरह की विश्वास रखने वाले लोग हर तरफ हैं। कोई कहता है रम से, कोई कहता है चिकन से, कोई कहता है पापड़ से। आपने भाभी जी पापड़, अब मैं एक बात और कह दूं, अपनी बात पूरी। अच्छा, एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो मुझे समझ में आता है, ऐसा लगता है कि जब राजस्थान की सरकार, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत जब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कि स्पीकर को आप आदेश नहीं दे सकते, स्पीकर को कोर्ट आदेश नहीं दे सकता कि उसे क्या करना है, ऐसा लगता है बिल्कुल वही प्ली अब बीजेपी लेने जा रही है कि राज्यपाल को कोर्ट नहीं कह सकता या कोई नहीं कह सकता, उसके विवेकाधिकार पर छोड़ना पड़ेगा आपको कि वो सेशन बुलाए या ना बुलाए या कब बुलाए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय तो राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान में अब राजभवन की तरफ से बयान भी आ गया है। राज्यपाल का सचिवालय साफ साफ कह रहा है कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है। राज्यपाल किसी तरह की दबाव में काम नहीं करते हैं और उन पर दबाव की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। और राज्यपाल ने सरकार से पूछ लिया है कि अगर आपके पास बहुमत है तो फिर सत्र बुलाने का औचित्य क्या है और इतने कम वक्त में सत्र बुलाने का औचित्य क्या है। राज्यपाल यह भी कह रहे हैं सत्र का एजेंडा भी प्रस्तावित नहीं है और कम से कम 21 दिन का नोटिस देना जरूरी हो जाता है। गौरव भाटिया, अब मैं एक बुनियादी सवाल पे आ रहा हूं, हालांकि कम समय बचा है। हमें पता है एंटी डिफेक्शन लॉ का मकसद क्या था, ताकि दल ना टूटे, इधर से उधर ना जाए, खासतौर से छोटे राज्यों में जहां अक्सर आया राम गया राम चलता रहता था। 2/3 बहुमत चाहिए था किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए। लेकिन जब से ये मध्य प्रदेश और उसके बाद अब राजस्थान, ऐसा लग रहा है ये 15-20 विधायक मिलकर भी इस्तीफा देकर और पूरी इतने बड़े राज्य की सरकार गिरा देते हैं। ये आपने ऐसा कौन सा मॉडल निकाल लिया है गौरव? विधायकों से इस्तीफे दिलाइए और 2/3 की भी जरूरत नहीं है और बड़े बड़े राज्यों की बड़ी बड़ी सरकारें भी गिर जाएं। ये संवैधानिक मर्यादा तार नहीं होती क्या? जल्दी अपनी बातें रखूंगा। 3 बिंदु है। सबसे पहला, हाँ, आपको ये प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहिए था। 10th शेड्यूल कौन तार करता है जब 6 बीएसपी के एमएलए ज्वाइन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी और विलय हो रहा था। दूसरी बात, आप मुझे बताइए ये अस्तबल से घोड़े क्यों भाग रहे हैं? तो अस्तबल से घोड़े इसलिए भाग रहे हैं जहां घोड़ा खाए घास और गधा खाए च्यवनप्राश, वो केवल कांग्रेस में हो सकता है। तीसरी बात, धमकी देना राज्यपाल को मानक जी, कहना आप जिम्मेदार होंगे अगर सत्र नहीं बुलाएंगे, क्या यह संविधान की मर्यादा रखना है? और अंत में केवल एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें आंतरिक कलह है। कोई अगर राहुल गांधी जो टिमटिमाता हुआ दिया है से ज्यादा चमकेगा तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। और यही कटु सत्य है, यही इनकी आंतरिक कलह। देखिए माणक जी,
थोड़े दिन और गधों को गुलाब जामुन खा लेने दीजिए। दिया बुझने के पहले अधिक प्रदीप्ति देता है, सब जानते हैं। नवाब तुर्की के केस में अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्यपाल खुद के विवेक से नहीं फैसला लेकर सत्र बुला सकता है, कैबिनेट की अनुशंसा पर ही बुला सकता है। और हमारी सरकार को बहाल किया, केंद्र सरकार ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ये निर्णय आज भी प्रासंगिक है। राज्यपाल महोदय अपने विवेक से एड एंड एडवाइस पर काम कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एड एंड एडवाइस पर काम कर रहे हैं। पूरे देश में ये ओके, राजस्थान पर अब से पहले भी राष्ट्र की बात में 3 बार 4 बार बहस हो चुकी है। कांग्रेस से मैंने पहले भी पूछा है, जब भी मैं पूछता हूं कि पूरी की पूरी बीएसपी आपने राजस्थान में अपनी पार्टी में शामिल करा ली थी 6 के 6, उस पर कोई जवाब देते नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी सरकार तब भी सुरक्षित थी, हमने बहुमत पाने के लिए उसे हासिल नहीं किया था। लेकिन फिर भी किसी पार्टी को तोड़ना तो पार्टी को तोड़ना ही होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब स्पीकर के बाद अगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते हैं तो हो सकता है अब राज्यपाल का यह मामला लेकर भी कांग्रेस पार्टी या अशोक गहलोत सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। बेहतर वही होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामले का हल हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि और इस मामले को लटकाया ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आज राष्ट्र की बात में आने के लिए गौरव भाटिया, अभय दुबे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।